दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। क्या है वो डिसीजन, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में स्टील सेक्टर को लेकर दो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या है वो गुड न्यूज, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा स्टील की बात करें तो यह एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई है। और दूसरी बात यह है कि कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया है, जहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको 1 रुपीज़ में बदल दिया है। और जो 10 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो जो 1000 के आसपास प्राइस थी वो 100 के आसपास आ गई है। और ऐसे में लोगों के लिए इसमें एक अट्रैक्शन पैदा हुआ है, लोग यहाँ पे खरीदारी करना पसंद करें और अच्छे वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है, जो इशारा है कि आने वाले समय में टाटा स्टील में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और वैसे भी अगर आपको पता होगा तो टाटा स्टील आने वाले समय में अपनी स्टील की जितनी कंपनियां सबका मर्जर करने जा रहे हैं टाटा स्टील में। ऐसे में कंपनी का कारोबार बढ़ेगा और कंपनी के खर्च में बहुत ज़्यादा कटौती होने वाली है। तो ये समझ ही सकते हो कि यही एक तरह से मौका है टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करने का। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे आज गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 61,799 के स्तर पे हमने क्लोजिंग देखी है। 878 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी 1.40% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। और सुबह बाजार में शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन थोड़ी कम थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगा आप समझ सकते हो गिरावट और बढ़ने लगी और बहुत बड़ी गिरावट हुई। इसके पीछे वजह है ग्लोबल रीजन। यूएस फेड ने जो प्राइस हाइक की है उसके बाद में आप देखें तो एक तरह से यहाँ पे माहौल निगेटिव बना। सारे के सारे बाजार, चाहे विश्व के जितने बाजार सामने सभी जगह पे हमने गिरावट देखी है। कि बाजार में भी हमने लगभग 1.5% की गिरावट देखी है। तो थोड़ा सा निगेटिव माहौल तो बना है। आज एफआई ने बाजार में बिकवाली भी की है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में खरीदारी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बिकवाली की है। आज निफ्टी मेटल में भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। 6708 के स्तर पे करीब देख सकते हो कि 1.43% की गिरावट थी। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही, यानी 112 के आसपास रही। शुरुआत तो गिरावट के साथ ही हुई थी, क्योंकि कल की क्लोजिंग 113 की थी, लेकिन जो लो बना वो 110 का है और क्लोजिंग भी उसी के आसपास रही है। लेकिन इंट्राडे में हमने कुछ समय के लिए ही पॉजिटिव माहौल देखा था, क्योंकि 113.45 का इसने हाई भी बनाया था। क्लोजिंग 1.90 पर रही है, यानी लगभग 2% के आसपास गिरावट हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जो जम के खरीदारी की है उसमें आप देख सकते हो जो बड़े नाम निकल के आ रहे हैं वो टाटा स्टील, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना है टाटा स्टील इस समय। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करो, टाटा स्टील के अंदर उनकी 92.59 करोड़ के शेयर खरीदे हैं नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड्स ने, यानी इसमें 8.3% की बढ़त देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की टोटल होल्डिंग देखें तो 9,970 करोड़ रुपये के शेयर है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। नवंबर के जो प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आए उसमें देख सकते हो कि स्टील सेक्टर ने कमाल किया है। यहाँ पे 9% की बढ़त देखने को मिल रही है प्रोडक्शन में, यानी 10.34 मिलियन टन्स के आसपास नवंबर में प्रोडक्शन हुआ है। तो इसमें 5% की हमें जंप देखने को मिल रही है। और ये जो प्रोडक्शन है उसमें 6 बड़ी कंपनियों का योगदान है, जिसमें सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और एमएनएस इंडिया और आरईएनएल की बात करें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। तो ये देख सकते हो जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा है नवंबर में, ये काफ़ी उत्साहवर्धक है। इसका मतलब कंपनी अपने पूरी क्षमता से काम करने की कोशिश करी और आने वाले समय इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। ये बात अलग है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो अभी फेवरेबल नहीं है स्टील सेक्टर के लिए, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम है और रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बावजूद भी ये प्रोडक्शन का बढ़ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टील सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे टाटा स्टील ने बहुत बड़ा एक और यहाँ पे अचीवमेंट किया है। टाटा स्टील ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है हॉकी टीम इंडिया के साथ में। अब वो ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। जो आने वाले समय में जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका जो ऑफिशियल पार्टनर अब यहाँ पे टाटा स्टील बन चुका है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये भी एक तरह से देखें तो टाटा स्टील के लिए। तो अगले साल भुवनेश्वर और राउरकेला में, उड़ीसा में जो ये इंटरनेशनल हॉकी होने जा रहे हैं उसमें अब जो भी ऑफिशियल पार्टनर के तहत जो भी बेनिफिट है वो सारा अब टाटा स्टील उठाएगा। इस मौके पे हॉकी टीम इंडिया के जो प्रेसिडेंट है दिलीप टिर्के, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम पार्टनर बने हैं यहाँ पे टाटा स्टील के साथ में। और वर्ल्ड कप 23 के लिए अब यहाँ पे जो हमारे जो पार्टनर होंगे वो टाटा स्टील होंगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। मोदी गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर टैक्स रिफंड स्कीम जो थी उसको एक्सपांड कर दिया, यानी उसमें और बड़ा टाइम बढ़ा दिया है, जो एक तरह से स्टील सेक्टर के लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है। तो इस स्कीम के तहत आप देख सकते हो केमिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, आयरन और स्टील प्रोडक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया इस स्कीम के तहत।
तो इस गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो बहुत सारा बेनिफिट मिलता है इन इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें आप देख सकते हो कि मंडी टैक्स, वेट, कोल और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलता है इस सरकार की स्कीम की वजह से, और इसका स्टील सेक्टर को भी फ़ायदा मिलने वाला है। अब इस मौके पे देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसका वेलकम किया। उनकी वजह से कहना है कि ये जो सरकार ने स्टेप उठाया उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसका कुछ बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है सरकार के इस कदम की वजह से। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो स्टील ड्यूटी कट की है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है स्टील सेक्टर को, क्योंकि स्टील सेक्टर का जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मार खा रहा था। एक तरह से देखें तो सरकार से लगातार दरखास्त की जा रही है कि स्टील सेक्टर के लिए कि ये ड्यूटी कट करनी चाहिए। सरकार ने ड्यूटी कट कर दी है तो उसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा संजीवनी मिल सकती है और आने वाले समय में टाटा स्टील को इसका बेनिफिट पूरा देखने को मिल सकता है। अब टाटा स्टील की बात करें, फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। इसका मार्केट कैप 1,35,564 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस इसकी 111 के आसपास है। इसका लो 82 का है और 52 का हाई 139 का है। स्टॉक का पी 4.72 है। अब इसकी बुक वैल्यू देखें तो 88 की निकल के आ रही है और कंपनी 4.60% का डिविडेंड भी देती है। इसका अगर आरओसी हम देखें तो 31.60% है और आरओई 42.60% है। फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, 4.60% यील्ड का डिविडेंड देती है। इसके अलावा कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR 76.80% के आसपास है और डिविडेंड करीब 43% का हेल्दी डिविडेंड कंपनी पे आउट करती है। तो काफ़ी शानदार लग रहा है इसका प्रदर्शन। इसके अलावा कंपनी के कारोबार में बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो टोटल सेल्स 1,56,477 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 2,43,959 करोड़ के आसपास पहुंच गया और इस TTM 2,53,414 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो भले ही ग्लोबल मार्केट में दबाव लगे उसके बावजूद भी लगातार सेल बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बड़ी वृद्धि हुई है। देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे 30,504 करोड़ के आसपास था वो मार्च में बढ़ के 63,490 करोड़ के आसपास पहुंचा। लेकिन इस TTM में कुछ गिरावट रही है, 51,956 करोड़ के आसपास रहा। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मार्च 2021 में मात्र 8,190 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 41,749 करोड़ के आसपास पहुंच गया। बहुत ही बड़ा उछाल हुआ, लेकिन इस बार थोड़ी सी कमी रह गई है। इस बार जो प्रॉफिट है वो 28,444 करोड़ के आसपास रह गया और इसके पीछे ग्लोबल रीजन है। लेकिन जल्दी आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी है इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप ये समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे पिछले 10 साल का इसका प्रदर्शन देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल 6% पॉजिटिव है और अगर हम 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 17% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है। लेकिन इस TTM 23% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल रहा है इस बार। ये तो अच्छी बात है कि सेल लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से ये 77% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 67% पॉजिटिव है। लेकिन इस TTM 9% डाउन है यानी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कि सेल्स इस बार थोड़ा सा गिरा जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 38% पॉजिटिव है। तो 3 साल के हिसाब से स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले 1 साल के हिसाब से 4% डाउन है। तो इस समय बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पिछले 1 साल से स्टॉक ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। इसके ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से तो 43% पॉजिटिव है। तो ROE में बहुत बड़ा एक सुधार देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं काफ़ी उत्साहवर्धक है। ये इशारा करे कि हमें टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह स्टॉक कमाल करेगा, आने वाले 5 साल में फिर से 1000 को टच कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।